जहाँ राघवानंद जी महाराज जो पूरे देश में उनकी एक अलग से छवि है, वो एक महान संत हैं जिनका आशीर्वाद सब भारतवासियों को मिलता है। वो हमारे बीच में है। हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट तो है ही हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा न केवल हम लोग को मिलता है बल्कि जहाँ जहाँ इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनकी उपस्थिति मैं देखता हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा उनको कि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उसमें से हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का सम्मान करने महिला दिवस पर आए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। इनके अलावा हमारे बीच में जैन मुनि, हमारी साध्वी हमारी संत बैठी हुई हैं हमारे बीच में। हमारे सिंह सभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बीच में एक संत आए हुए हैं। हर धर्म से लोग आकर आज जो संत आके जो आज आशीर्वाद देने आपको आए हैं, यही आशीर्वाद पूरी जिंदगी जो है फलीभूत होता है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी जिंदगी हमेशा सही गुजरती है और संवर जाती है। तो मैं तो विश्वास करता हूं कि अवार्ड जो हैं संतों का अगर आशीर्वाद के साथ मिले तो उससे बड़ी बात नहीं।
बालिके नामानायाति कश्चन सासस्त्यश्वकाः सुभद्रिका काम्पीलवासिनीमा श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निघाणामं मइघाणा सर्वलोकं मइघाणा पावकानाः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जज्ञं वस्तु धिया वासुः हरि ओम। मैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, फाउंडर चेयरमैन ऑफ ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन। हम जो अवार्ड जो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड दे रहे हैं, ये हमारा मकसद नारी को एक शक्ति के रूप में पेश करना है। नारी को लोग जो दबा के रखते हैं उनको छोड़ के उनको मजबूत बनाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी लोग आए, हमारे मिनिस्टर साहब आए थे, कुलस्ते साहब आए थे, सुनीता दुग्गल जी आई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रीता बहुगुणा जी, चटर्जी और काफ़ी लोग आए थे। स्वामी राघवानंद जी महाराज जो इंटरनेशनल जिनको ख्याति है वो भी आए थे। अभी महंत नारायण गिरी जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है जूना अखाड़ा के इंटरनेशनल, वो भी हैं। तो सभी लोग आए हैं। हमारा मकसद नारी को मजबूत करना है, नारी को एक शक्ति के रूप में पेश करना है। सर्वधर्म संगम को मैं टीवी चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति के इस कवर के लिए आए, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए आए और नारी शक्ति का मैसेज जो है वो सब जगह पहुंचाए हैं। उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं सारे व्यूअर जो हैं इन चैनल के, उनको उम्मीद करता हूं कि वो नारी को एक शक्ति के रूप में मानेंगे, एक अपनी बहन माँ उसके रूप में मानेंगे, जिससे कि समाज में एकता रहे। संस्था ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन, कल्याण फाउंडेशन, हमारे विशेष रूप से परमादरणीय परम पूजनीय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज के नेतृत्व में जो हमारा ये जो एक तरह से महिला दिवस और शक्ति दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में और भारत में मनाया जा रहा है कि नारी जो है वो विशेष रूप से सभी तरह से एक तरह से पूजनीय है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान है, तो वो एक देवी के रूप में पूरा संसार में जगत में विचरण करती है। तो महाराज जी का राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव से कार्य करना और विशेष रूप से हमेशा चंद्रदेव जी महाराज का मन में ये विश्वास रहता है कि हमारा संत समाज है वो विश्व में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है और विशेष करके हमारा नारी का सम्मान पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इस दृष्टि से जो है विशेष रूप से ये कार्यक्रम जो है आज दिल्ली में आयोजित हुआ है। सभी भारत के संत और बहुत से बुद्धिजीवी लोग भाग लिया है। तो मैं महंत नारायण गिरी अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारे स्वामी जी बहुत पुराने मित्र है और महाराज जी के निवेदन पर विशेष रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपका सर्वधर्म संगम जो है ये है, इस चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम, जय हर महादेव। समाज कल्याण फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमने कल कार्यक्रम किया है और इसे कार्यक्रम में मैं अभी देख पा रहा था कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम करने वाले विशेषकर महिलाओं
का जो प्रतिनिधित्व है उनका सम्मान किया गया है। मैं ऐसे सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे यहाँ स्टेज पर सभी हमारे संतजन, जीवी और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, आप सब जानते हैं कि इससे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम और इससे माध्यम से समाज में जो अच्छे काम, उत्कृष्ट कार्य और विशेषकर समाज में महिलाओं की भागीदारी, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जितने भी अभी बहनों को यहाँ सम्मान किया गया है हमारे संतजनों के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, ये अपने आप में हम इसको अभूतपूर्व, ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए मानते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब महिलाओं का सम्मान का विषय आता है, सशक्तिकरण का विषय आता है, और जिस सेक्टर में हम काम करते हैं, और मैं तो ग्रामीण विकास में जब मैंने काम प्रारंभ किया तो मैं अनेक बार देखता हूं कि देश में इतनी बड़ी संख्या, अगर एक पुराने आप रिकॉर्ड देखेंगे जरा आजादी के बाद से, अगर हमारे देश में जो संस्थाओं के अंदर जहां एसएचजी ग्रुप्स वगैरह काम करते थे हमारे उन संस्थाओं के अंदर, तो अगर उस संख्या को आप देखेंगे तो 2,34,00,000 के आसपास संख्या हमने अभी तक जिनको हम रिकॉर्ड कर पाए। और मोदी जी के आने के बाद इन 7 वर्षों में आप कल्पना कीजिए, भारत के अंदर हमने 8 करोड़ 2 लाख महिलाओं को हमने समाज के अंदर काम करते देखा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने उनको सेल्फ हेल्प जो ग्रुप जिनको हम कहते हैं, उनमें आत्मनिर्भर, स्वयं अपनी ताकत से क्षमतावान समूह के तौर पर समाज के अंदर काम खड़े करने वाली ऐसी माताएं, बहनें हैं। अनेक ऐसे अवसरों में हम देखते हैं कि जब महिलाओं के साथ में, समूह के साथ में इस प्रकार का व्यवहार हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं, तो कई बार बड़ी अपने आप को हम बड़े शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ट्रिपल तलाक का जो विषय आया है, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि एक भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति को आप देखिए, महिलाओं का सम्मान, उनके साथ में किस प्रकार का ये जो व्यवहार हुआ, परंतु आज उसको सम्मान के साथ कानून बना करके उनको सम्मानित करने का भी ये अवसर इस सरकार ने किया है। ऐसे कई निर्णय आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी, स्थानीय संस्थाओं के अंदर आज पूरे भारत में आज 50% जो भारत की आबादी है उसमें 50% हिस्सेदारी हमारी माता बहनों की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। सामूहिक नारी शक्ति का सम्मान, बेटियों का सम्मान, लाडली लक्ष्मी योजना, आज एक ऐसा वातावरण देश में बना है, चाहे कोई भी सरकार हो, आज उनको इस आह्वान पर आज इस दिशा में आगे सोचना पड़ रहा है, और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति। और मैं यहां पर आयोजन समिति के मित्रों को, समाज के सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक ऐसे अवसर पर, और खास तौर से कल जब हम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और ये क्रम हमारा क्रम चलता रहेगा, आज इसी क्रम में ये इस प्रकार के आयोजनों का लोगों में उत्साह, जो समाज में काम करने वाले लोग,
उनके प्रति और समाज का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। और इसलिए हर सेक्टर के अंदर हम देख पा रहे हैं, आज चाहे स्वरोजगार के अंदर हो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, सरकारी नौकरियों में हो, चाहे राज्यों के अंदर हो और चाहे केंद्र के अंदर हो, आज बड़ी संख्या में माता बहनों की, हमारे यूथ की भागीदारी बढ़ी है। आज सेना के अंदर देखिए, आज हमारे ऐसे कई बहनें जो कैप्टन हैं, उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये अभूतपूर्व परिवर्तन आज इस भारत के अंदर हम देख पा रहे हैं। और इससे कई बार समाज में काम करते हुए मन में ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के, हमारे घर के मां, बहन, बेटियां आज हर क्षेत्र में चाहे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमने अनेक घटनाएं पिछले समय हमने देखा है और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं इस प्रकार का माहौल, वातावरण हम देश में देख रहे हैं और इसका अगर कोई श्रेय या हमारे लीडरशिप पर, नेतृत्व पर, ये जो आत्मविश्वास है, भरोसा है, और इसके कारण हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि आज देश के माता बहनों के लिए जो 50% भागीदारी है उसमें हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर यहाँ पर सभी नागरिक बंधुओं को और विशेषकर महिलाओं को, बहनों को और इस संस्था के हमारे प्रतिनिधियों को, सभी संतजनों को भी प्रणाम करते हुए आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही सुंदर अवार्ड लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड 2022 के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के चेयरमैन स्वामी चंद्रदेव जी, बहुत ही आदरणीय, पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी, महामंडलेश्वर विभा जी, पीठाधीश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी, मुनि विवेक जी, डॉक्टर आचार्य राजेश ओझा जी, हमारे आदरणीय पूर्व में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अभी एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भाई सतीश उपाध्याय जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, ये मैं पहली बार ऐसा देख रही हूं कि महिलाओं का सम्मान जो है वो संत समाज के द्वारा किया जा रहा है। और कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। स्वामी जी जाने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा कि अभी हमें आपका सानिध्य और चाहिए, आप अभी बैठिए, हमें अपने कोटि अपराध जो है वो समाप्त करने हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हम आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और इसमें वो महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उन सबको यहाँ पर आज अवार्ड देने के लिए पूरा संत समाज एकत्रित हुआ है और हम लोगों को भी उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आप लोगों को सम्मानित कर सकें। वैसे तो महिला को कौन सम्मानित कर सका है? महिला अपने आप में ही स्वयं जो है, जो सृष्टि की रचयिता है, उसको सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कुछ इस तरह के हमें आयोजन प्रायोजन करने पड़ते हैं कि दूसरे बच्चों को भी, दूसरी महिलाओं को भी, दूसरी बेटियों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले कि अपने अपने क्षेत्र में
कितना अच्छा काम हमारी बहुत सी महिलाओं ने किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अवार्ड से ही आप लोग देख सकते हैं कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों ही जो हैं वो माँ भगवती के स्वरूप हैं। और इस सृष्टि में जिसके पास ये तीनों हैं, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है और जिसके पास धन है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी और चीज की कामना उसको रहती होगी। आज के इस ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन की तरफ से ये जो सम्मान समारोह है, इसमें उपस्थित जिनको भी सम्मान मिले हैं और मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, मेरे बंधु बैठे हैं, यहाँ पूरा संत समाज बैठा है, मैं सभी को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि महिलाओं को हमारे पास कुछ देने की ताकत नहीं है। महिलाएं वैसे ही शक्ति का रूप हैं और आपने जो अवार्ड दिए हैं, जिस तरह के सरस्वती अवार्ड, लक्ष्मी अवार्ड, दुर्गा अवार्ड, ये नाम ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और इतना सार्थक है कि महिलाओं की शक्ति की ताकत अपने आप हमको पता चल जाती है। मैं कल ये देख रहा था, हमारे एनडीएमसी में भी महिला दिवस था। ये महिला दिवस की शुरुआत कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान में आया इतिहास में जाकर के अगर हम देखें, फ्रांसीसी टीटा नाम की एक महिला थी, 1909 में यह महिला दिवस की शुरुआत हुई और यह 8 मार्च को नहीं मनाया जाता था। यह महिला दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता था। या फिर जब महिलाओं के आंदोलन हुए समान अधिकार के लिए, महिलाओं के आंदोलन हुए जब फ्रांस का रेवोल्यूशन चल रहा था, महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए, उसको रोकने के लिए महिलाओं ने आवाज उठाई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहां की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, तो उन अत्याचारों के कारण से उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको नौकरी में अधिकार मिलना चाहिए, उनको मत का अधिकार मिलना चाहिए, उनको जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, उनको समानता मिलनी चाहिए। इसको लेकर के यह आंदोलन आगे चला था। और फिर यह तय हुआ कि फरवरी के आखिरी रविवार को इसको मनाएंगे। लेकिन 1977 में यूएन ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरी तरह से मनाने का एक अवसर दिया और उन्होंने तय किया कि इस दिन वो अवकाश अपने यहां घोषित करेंगे। और 1977 के बाद ये 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के संदर्भ में कहने की आवश्यकता नहीं, किसी ने किसी महिला के ऊपर तंज कसा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों को बहुत आगे लेकर के जाया जाता है, तो किसी ने कहा क्या तुम ये पीछे पीछे चलती हो अपने पति के, आपको तो इनसे आगे चलना चाहिए। उस महिला ने बहुत सारगर्भित जवाब उनको दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीछे इसलिए नहीं चलती कि मुझे इनसे आगे निकलना है, मैं पीछे इसलिए चलती हूं कि कहीं ये लड़खड़ा गए तो इनको संभाल लूं। ये महिला की ताकत है और ये महिला की शक्ति है। और सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।